मान रस। जब श्री कृष्ण ने चुप रहकर दुनिया को उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में शब्दों की महिमा जितनी गूंजती है उतनी ही प्रभावशाली है उनकी मौनता। अक्सर उन्हें गीता का वक्ता, धर्म का उपदेशक और नीति का ज्ञाता माना जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि कई बार श्री कृष्ण ने मौन रहकर दुनिया को सबसे बड़ा संदेश दिया। शिशुपाल का अपमान और श्री कृष्ण का मौन धैर्य। जब राजसूय यज्ञ के दौरान युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अग्र पूजा के लिए आमंत्रित किया तो सभा में उपस्थित शिशुपाल ने इसका विरोध करते हुए कृष्ण को 100 से अधिक अपशब्द कहे। पूरे दरबार में अपमान की लहर फैल गई, लेकिन श्री कृष्ण मौन रहे। ये कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये दिखाने का एक गूढ़ तरीका था कि धैर्य ही सच्ची शक्ति है। उन्होंने तभी हस्तक्षेप किया जब वो क्षमा की सीमा पूरी कर चुके थे। द्रौपदी चीरहरण। चुप रहकर किया सबसे बड़ा हस्तक्षेप। जब कुरु सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो श्री कृष्ण शारीरिक रूप से वहां उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनका मौन उपस्थिति से भी अधिक मुखर था। उन्होंने बिना कुछ कहे अक्षय वस्त्र प्रदान कर दिया और ये बता दिया कि ईश्वर को पुकारना ही संवाद है। कर्ण और भीष्म के सामने मौन, नीतियों की सीमा का सम्मान। कई बार महाभारत में श्री कृष्ण ने कर्ण, भीष्म और द्रोण के सामने ऐसी बातें नहीं कहीं जो युद्ध को टाल सकती थी, क्योंकि वे जानते थे कि हर सत्य का समय होता है। उनका मौन वहां विवेक की अभिव्यक्ति था जहां शब्द हार सकते थे। मौन का आध्यात्मिक संदेश। श्री कृष्ण का मौन केवल रणनीति नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि जब शब्द कम पड़ जाएं, तब मौन ही ईश्वर का उत्तर होता है। उन्होंने ये सिखाया कि मौन भी संवाद है, आत्मा और परमात्मा के बीच, और कभी कभी दुनिया से भी। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का मौन रस हमें यह सिखाता है कि सब कुछ कहने के लिए बोलना जरूरी नहीं होता। धैर्य, विवेक और करुणा का सबसे सुंदर रूप कई बार मौन के माध्यम से सामने आता है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के विरक्ति रस, शांति रस, लीला रस, ललित रस, विनोद रस, इन सब के बारे में भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे और कमेंट करके हमें बताएं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।